दोस्तों, मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं 14 साल तक कांस्टेबल सिपाही आरपीएफ में सिपाही के पद पर काम किया पटना जंक्शन में, दानापुर में। उसके बाद तैयारी करते रहे और ये अभी सब इंस्पेक्टर पदाधिकारी में जो है मेरा ये सिलेक्शन हुआ और अभी 26 तारीख को पास आउट हुआ है। बांका जिला में मेरा पोस्टिंग हुआ है अभी। जैसा कि निशांत रंजन भैया बोले कि गायत्री साधना कभी निष्फल नहीं जाती है, मैं अपने जीवन का कुछ संस्मरण आपको सुनाऊंगा कि वाकई गायत्री साधना जिन्होंने किया है तो कभी निष्फल नहीं जाती है। दोस्तों, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, यहाँ प्रज्ञा मंडल में आ रहे हैं, पटना आकर के पढ़ाई कर रहे हैं, आपके माता पिता यहाँ भेजे हैं। हम लोगों को ये सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। हम लोग चूँकि एकदम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से थे, उस समय इतनी स्थिति नहीं थी कि जो है पटना में जा कर के हम लोग को पढ़ाई करवा सके मेरे माता पिता। हमारा एक सपना था कि किसी तरह गांव में एक लड़का लोग का सपना था कि सबको सिपाही बनना है, किसी तरह ये वर्दी लेना है। तो हम भी यही था, हम भी दौड़ते थे, यही करते थे। 3-4 सालों तक इतना मेहनत किया, इतना कहाँ भर्ती में गए, मेरिट में, कभी कुछ में, इतना छटते गए, होते गए, लेकिन हम निराश हो गए, हम टूट गए अंदर से। एक समय की बात है कि एक मंदिर पर अखंड ज्योति पत्रिका रखा हुआ था। हम नहीं जानते थे गुरुदेव कौन है, माताजी कौन है, गायत्री परिवार क्या है। बस अखंड ज्योति पत्रिका में हम देखे कि एक नवरात्र करने की जो विधि लिखा हुआ था कि नवरात्र विधि कैसे आप नवरात्र साधना करें। तो हम उसको पढ़ने के बाद में हम एक पंडित जी थे, उनके पास गए, बोले कहे कि बाबा हम नवरात्र करना चाहते हैं और ये तुलसी जी के माला से ये करना चाहते हो। बताए कि ये है, आप ऐसे ऐसे करिए, आपको माला ये उंगली से ऐसे जप करना है, उसको ढक करके करना है, सारा ये करना है। हम नवरात्र साधना उसमें लिखा हुआ था, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ज़मीन पर शयन करना है, एक टाइम खाना खाना है। तो सारी ये करके और जो है हमने नवरात्र साधना बैठा। तो हमारे एक पड़ोसी थे बगल में, तो एक गांव में जानते हैं कि थोड़ा सा जो है जलन ज्वेलस सब में रहता है। तो वो चूँकि नवरात्र साधना में ही बैठे हुए थे, तो ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है कि अरे पूजा पाठ करने से क्या कोई नौकरी मिल जाता है क्या। तो उस समय मैं माता जी के सामने बैठा हुआ था, माला का जप कर रहा था, आंखों से एकदम आंसू निकलने लगा और हम एकदम भावुक हो गए। माता के सामने, गुरुदेव के सामने हम बोले गए कि माँ आप इज्जत आप रख लेना। और दोस्तों, आप विश्वास करिएगा कि 3-4 महीना के अंदर मेरा आरपीएफ में उस समय 5 मिनट 45 सेकंड में दौड़ होता था आरपीएफ का, और अभी भी होता है। तो उसका कंप्लीट किया और उसके बाद फाइनली सिलेक्शन हुआ, जम्मू काउंसिल पुलिस में हम हो गए। इसके बाद हम आरपीएफ ज्वाइन किए पटना जंक्शन में, और ये फिर भी उतना जो है हम थोड़ा सा क्या हुआ कि नौकरी होने के बाद में थोड़ा हम डाइवर्ट हो गए। फिर ये हमको ये पूजा पाठ से थोड़ा सा ये अलग हो गए। तो उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे साथ बहुत सारा जो है ये घटना होने लगा, बहुत हमको दिक्कत होने लगा। बाद में जो है हम जब यहाँ गायत्री मंदिर यहाँ आए, तो आने के बाद में थोड़ा हमको फिर लगा कि वापस जो है हम लगता है कि डाइवर्ट हो गए हैं, मांसाहार का सेवन करना शुरू कर दिए हैं, ऐसी कर दिए हैं। इस चलते हमको ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। फिर हम जब साधना वापस शुरू किए, लेकिन हमको पता नहीं था, ऐसे पूजा वूजा कर लेते थे, कोई गायत्री मंत्र का ये जप उप करते नहीं थे, तो पूजा वूजा कर लेते थे। फिर वो अचानक जो है हमको फिर लगा कि जो है अब ऐसी करना चाहिए, जप उप करना चाहिए। थोड़ा सा जप उप किए, लेकिन वो नियमितता नहीं था। कभी 2 माला किए, कभी नहीं किए, कभी ऐसे भी ऐसी किए। लेकिन दोस्तों, हम ये दरोगा का भर्ती 2018 में वैकेंसी आया, पीटी मेरा निकल गया। तो एक मेरे घर में मंदिर है माता जी का और गुरुदेव का, तो मंदिर के पास हम गए और प्रणाम किए माता जी, और यति में पूजा के समय में, और दर्जी के यहाँ गए और स्टार, उस समय जिस समय मेरा पीटी निकला था, उस समय हम स्टार बना करके और माता जी के पास संकल्प करके रख लिए कि हे माँ, हमको ये स्टार चाहिए, हे गुरुदेव हमको स्टार चाहिए, अब आपको देना है, कैसे दीजिएगा, यथी करना है। और हम जो रोज़ पूजा जब करते थे तो हम रोज़ स्टार को देखते थे, हमको कहना कि हमको ये प्राप्त करना है। रोज़ जब भी हम यथी जब करते थे, फिर मेरा फाइनल सिलेक्शन इसमें मेंस में भी हुआ।
फिजिकल हुआ। उसके बाद हमको अचानक मन में ये हुआ कि हमको शांति कुंज जाना है। नवरात्र का टाइम था, उस समय हम अचानक प्लान बनाए और उसके बाद गए छुट्टी के लिए। बोले कि अभी तो आप छुट्टी से आए हैं, कल कि सर हमको शांति कुंज जाना है। वहाँ एक उत्तराखंड के ही थे जोशी सर, असिस्टेंट कमांडेंट थे, जो बोले कि शांति कुंज जाना है, शांति कुंज में तुरंत मुंडन संस्कार हुआ है, आप जाओ, मैं तुरंत छुट्टी आपको सैंक्शन करता। तो वो छुट्टी दिए और उसके बाद आए पटना जंक्शन में। जब जाए तो देखे कि जो पीला पीला ड्रेस वाले जो बाबा लोग ऐसे थे, जब शांति कुंज जा रहे थे, हम बोले कि हमको भी शांति कुंज चलना है, हम कभी गए नहीं हैं, हमको भी। तो बोले चलिए कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ जो है नंबर उम्बर दिए, साथे गाड़ी में बैठे, वहाँ चले गए। वहाँ गए तो शांति कुंज जाने के बाद वाकई लगा कि साक्षात्कार हुआ गुरुदेव माता जी और ये गायत्री माता से। 9 दिन की साधना के बाद जीवन में आमूलचूल परिवर्तन बहुत होने लगा, हुआ और हम अनुभव किए। उसके बाद हम संकल्प किए, गुरुदेव के वहाँ जो अखंड दीपक है वहाँ पे गुरुदेव के पास लिख करके दे दिए कि हम आज से जो है किसी प्रकार का कोई मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे, हम किसी भी नशा को हाथ नहीं लगाएंगे, कोई भी नशीला पदार्थ को मैं हाथ नहीं लगाएंगे। वो दिए कि मैं अपने जो अर्निंग है, कमाई है, उसका 1 दिन का कमाई मैं माँ गायत्री के चरणों में जो है समर्पित करूंगा और हर प्रति माह जो है मेरा जो जितना सैलरी बनता है उसका 30 से डिवाइड करके, और ये जो 1 दिन का पेमेंट आता है उसका जो मैं गायत्री ट्रस्ट हरिद्वार को वहाँ जो है मैं भेज देता हूँ। और इस तरह मैं कुछ और संस्मरण बताने जा रहा हूँ कि मेरी बेटी भी बैठी हुई है। अचानक मेरी बेटी का बहुत तबीयत खराब चल रहा था, बुखार सब चीज़ छूट नहीं रहा था। चाइल्ड का एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से दिखाए और बोले कहे कि मैं 100% कर रहा हूँ, इसको टीबी है। हम जो सुने तो हमको तो शौक लगा कि ये क्या बोल रहे हैं, ये तो मतलब बोले कि आप ये टेस्ट है, ये टेस्ट करवा लीजिए। सेन इंस्टीट्यूट में टेस्ट करवाए। टेस्ट करवाने के बाद में वो टेस्ट का जो रिपोर्ट आया हम देखे नहीं, ले जा करके मेरे जो घर में मंदिर है माता जी गुरुदेव का, वहाँ पे रख दिए गए कि माता अब जो आपको करना है, अब जो मेरा अगर पूर्व जन्म का कोई पाप है और व्यथी है तो उसको तो मुझे भोगना ही है, लेकिन मुझे जो है इसको सहने की प्रारब्ध आप हमको दीजिए। और रिपोर्ट ले जाकर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर बोले कि कुछ नहीं है, ये तो नॉर्मल फीवर ऐसी है, वायरल फीवर है, और ये माता जी की कृपा से सारा जो है ये सब चीज़। मैं अपनी पत्नी के बारे में, मेरी पत्नी चूँकि पूजा पाठ में उतना विश्वास नहीं करती थी, तो हम बोलते थे कि तुम जो है थोड़ा माँ गायत्री माता का ये पूजा वूजा ये करो, तो वो थोड़ा मांसाहार का सेवन करती। जब मायके जाती थी तो कर लेती थी, और चूँकि हमारे यहाँ तो नहीं बनता था तो नहीं करती थी, लेकिन उतना पूजा पाठ में। तो उसको क्या हुआ कि अचानक पैर में, घुटने में सारे जगह दर्द जो है शुरू हो गया। दर्द शुरू हुआ तो डॉक्टर से दिखाए, एक यारपुर में एस राजा करके हेमोपैथी का डॉक्टर हैं, जब उनको दिखाए तो बोले कि आप टेस्ट करवाइए, हमारे समझ से ये इनको गठिया का प्रॉब्लम है। तो अब इतना कम उम्र में गठिया हो जाना तो हमको भी बड़ा एकदम लगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, अब गठिया भी ये इस टाइप बता रहे हैं। टेस्ट करवाए तो बोले कि रूमेटाइड गठिया है, इसमें जो है सारे जो है अंग जो है उंगली सारे ये टेढ़े हो जाते हैं, ये बहुत ख़राब गठिया है। अब उसका इलाज और इतने पैसा ये खर्च हो रहा था, ऐसी हो रहा था। फिर उसको बोले कि तुम माता जी का जो तुम करो, तुम क्यों मेरी बात मान रही हो, तुम माता जी का जो है गुरुदेव का जो है रोज तुम गायत्री मंत्र का जप करो। तो मेरी बात मान गई, जप पढ़ना शुरू कर दी, और उसके बाद रोज़ पूजा पाठ जो है नियमित रूप से करने लगी, योगा वोगा करने लगी, यथी करने लगी। फिर उसके बाद जो एक मनीष कुमार हैं आपके यहाँ के थी का डॉक्टर हैं, गठिया का सबसे ये पटना का जो, तो उनके यहाँ दिखाए तो टेस्ट उस्ट किए, और टेस्ट करने के बाद में तो वो बोले कि आपको तो कुछ है ही नहीं है, आपको तो ये नॉर्मल सा प्रॉब्लम है, आपको तो ये आप विटामिन का 2 टैबलेट एथी का लिख देते हैं, जाइए आपको कुछ नहीं है। तो इस तरह जो है अनुभूति जो है हमारे जीवन में जो गायत्री साधना से ये रहा है। और गायत्री साधना, हम भैया जो बोले कि गायत्री साधना कभी निष्फल नहीं जाती है, तो ये वाकई आप गांठ मान लें कि गायत्री साधना कभी निष्फल नहीं जाती है। दोस्तों आप यहाँ पे जो आए हुए हैं तो हम समझते हैं कि ये गुरुदेव का जन्म जन्मांतर से आप कुछ न कुछ रिश्ता है जो आप यहाँ पहुँचे हैं। बहुत सारे लड़के जो आज पार्क में हैं, घूम रहे हैं, रोड पर घूम रहे हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। आप पहुँच रहे हैं, इसका मतलब है कि गुरुदेव का कहीं ना कहीं कृपा है, और वो आपको बुलाए हैं यहाँ पे। आप अपने मन से यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। तो गुरुदेव का ये है कि आप सफल होइए,
और सफलता जो है, आप सफल होकर के, गुरुदेव का ये है कि आपको ज़बरदस्ती पकड़ के यहाँ लाए हैं कि आपको सफल होकर जाना है। अब जब अपने सफल होकर के अपने माता पिता को जिस समय जाकर प्रणाम करेंगे, पैर छुएंगे, तो उनका सीना जो है चौला हो जाएगा, उनको लगेगा कि वो मेरा बेटा जो है। दोस्तों, मैं पटना जंक्शन में जब पोस्टिंग था तो उस समय 2-4 लड़का मोबाइल चोरी करते हुए पकड़ा गया। जब उसे पूछा तो बोला कि हम तो पटना में सर पढ़ाई करते हैं। बोले कहाँ घर है? बोला कि उत्तरी बिहार घर है, तो मधुबनी साइड। कहले कि यार तुम मोबाइल क्यों चोरी कर, यहाँ चोरी कर, तुम पढ़ने के लिए आए हो, माता पिता तुमको भेजे हैं ऐसे करने के लिए। तो जब उससे पूछताछ किया तो पता चला कि वो गर्लफ्रेंड के वो जो है ना रेस्टोरेंट में खाना वाना खिलाने के लिए वो मोबाइल की चोरी कर रहा है। कहले कि वो कैसे, क्या हालात है ये है। लेकिन जो मेरे प्रज्ञा मंडल के जो बच्चे हैं तो कम से कम इस बुराई से तो आज बचे हुए हैं। वो बताइए सर, यही नहीं है, यहाँ जो है लॉज में जो लड़के रहते हैं वो सर 200-400 रुपये पर जो है ना अपना 15 दिन ब्लड का डोनेशन करते हैं कि ताकि जा करके 15 दिन बाद वो गर्लफ्रेंड के साथ में फिल्म देखें, ऐसी करें। कहले कि तुम सोच में पड़ गए कि क्या है, तो उससे तो हम देखे तो कहे कि प्रज्ञा मंडल के जुआ तो हमारे तो ये सब जो है आते हैं, जो 1 हफ्ता के अंदर जब ये हर रविवार को जब पहुँचते हैं, रिचार्ज होकर के जाते हैं, पढ़ाई में मन लगता है। दोस्तों, मैं थोड़ा सा और कुछ मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप संकल्प शक्ति एक बहुत बड़ी ताकत होती है। आप संकल्प जब ले लेंगे ना, तो आप संकल्प ले लीजिए, कहीं पूजा कर रहे हैं, कभी 2 माला कर रहे हैं भैया, आप संकल्प लीजिए कि हमको 3 माला करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको 3 माला प्रतिदिन करना है तो करना है। हम ट्रेनिंग में जो है 4:50 में प्रतिदिन जो है ना, ठंडा के दिन में जो पूरा जनवरी का महीना में ठंडा हो रहा था, उस समय भी जो है फॉलिंग होता है, लेकिन मैं जो 11 बजे रात में सोता था और 3:45 में 2:45 में मैं उठ जाता था, गर्म पानी करके स्नान करके, उसके बाद 3 माला गायत्री मंत्र और 1 माला महामृत्युंजय मंत्र का जप करके, और उसके बाद तब हम ग्राउंड में जाते थे। तो ये कोई कहता है कि हमको 24 घंटा टाइम नहीं मिलता है सर हमको साधना करने का, तो ये गलत बात है। कोई ये इसको जो है ना ये मानने वाला बात नहीं है। आप अगर संकल्प ले लेते हैं तो आप एकदम कर सकते हैं, और आप जब साधना अगर एकदम निश्चित रूप से एकदम एक वे में आप करिएगा, सफलता आपको एकदम निश्चित रूप से मिलेगा। दोस्तों, आप जो संस्कारशाला में पढ़ाने जाते हैं, गुरुदेव का है कि जो है हमारा काम बेटा, हमारा काम आप करो और बाकी अपना जो सारे प्रॉब्लम है हमको छोड़ दो, हम सारा काम तुम्हारा देखेंगे। तो आप गुरुदेव का काम संस्कारशाला में जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वृक्ष लगा रहे हैं। हम भी जो है हमेशा जो नवरात्र करने के बाद जब जाते हैं तो कम से कम 8-10 जो पीपल, ये बरगद पीपल का वृक्ष लगाते हैं। तो हम भी संकल्प लिए थे, यहाँ जो है पीडीसी का क्लास किए थे, उस समय जो है फॉर्म भराया गया था कि आप कुछ संकल्प लीजिए, क्या आप अथी करना चाहते हैं। तो हम संकल्प लिए कि हम वृक्ष जो है ना प्रतिवर्ष, चूँकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन वृक्ष हर साल हम लगाएंगे, और माता जी का और ये गुरुदेव का ये नाम लेकर के प्रतिवर्ष जो है नवरात्र करने के बाद हम वृक्ष जो है जा कर के बर्फी पर पाकड़ के ये लगाते हैं। दोस्तों, ये जो ये एक बात हम बताना चाहते हैं कि आप प्रतिदिन जब उठते हैं, सुबह उठिए, स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद अगर आपको लगता है साधना करने के बाद में आप अपनी एक डायरी रखिए। डायरी पर प्रतिदिन उस गायत्री मंत्र लिखिए, गुरुदेव का नाम लिखिए, और ये लिखिए कि संकल्प, मैं संकल्प लेता हूँ कि आज कोई भी जो संकल्प लीजिए कि आज मैं 24 घंटा तक कोई किसी प्रकार का गुटखा, पान मसाला ये हम नहीं खाएंगे। 24 छोटे छोटे संकल्प लीजिए, और जब छोटे छोटे संकल्प आप लेंगे तो क्या है कि वो संकल्प पूरा होगा कि 24 घंटा तक हम कोई पान मसाला गुटखा ये नहीं खाएंगे। उसके नीचे आप लिखिए कि आज जो है, जैसे हम सर का जो है सब्जेक्ट है, तो आज हम कैलेंडर का पूरा चीज़ हम जो है एक चैप्टर आज पूरा ख़त्म ही कर देंगे। तो वो संकल्प को जब गुरुदेव का नाम लेकर के गुरुदेव के सामने जब आप संकल्प ले लिए और उसको आप पूरा कर देते हैं, तो ये दिन प्रतिदिन जो है गायत्री मंत्र की साधना अपने जो ताकत जो आएगी ना, आपको सफलता बहुत कम टाइम में आपको एक सफल बन करके, और यहाँ से अब जब जाएंगे और भैया के पास जब आएंगे तो ये हर्ष से भैया को भी ये हो जाएगा कि मेरा जो है आज प्रज्ञा मंडल का जुआ जो है आज यहाँ से अधिकारी और पदाधिकारी बन करके निकल रहा है। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी विराम देता हूँ।